किसान की घड़ी। एक बार किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया था। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी कहीं नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वह इस काम को करने में बच्चों की सहायता लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी खोजेगा उसे मैं 100 रुपये का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत गए, पर अब भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेला ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के सारे कमरे में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर खुश हो गया और अचरज से पूछा, बेटा यह घड़ी कहाँ थी? और जहाँ हम सभी असफल हो रहे थे, तुमने इस घड़ी को ढूंढ निकाला, कैसे? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की बात सुन सकें। तभी हम जीवन को और बेहतर ढंग से जी पाएंगे।